राजस्थान की महिलाओं के आभूषणों से संबंधित क्वेश्चन का ये है हमारा पार्ट सेकंड। इससे पहले हमने एक पार्ट देख लिया है और आने वाले टाइम में हम बहुत सारे इससे रिलेटेड पार्ट देखेंगे, क्योंकि आभूषण से रिलेटेड प्रश्न जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आभूषण से रिलेटेड आपका कोई प्रश्न गलत ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली जो हम आभूषण से रिलेटेड पार्ट डालेंगे उनको देखिए। तो चलिए आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सा आभूषण नाक में पहना जाता है? बिजायत, मेखला, बेसरी, हमेल। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बेसरी। नाक में कौन सा आभूषण पहना जाता है? बेसरी। तो आपको ध्यान रखना है बेसरी जो है कहाँ का आभूषण है? नाक का आभूषण है। तो आपको ये पता चल गया कि बेसरी नाक का आभूषण है और इस नाक की जगह यहाँ पे ऐसे आ जाता कि बाजू का आभूषण जो है इनमें से कौन सा है। तो जल्दी से बताइए कि इनमें से बाजू का आभूषण जो है कौन सा है। तो बाजू का कौन सा है? बिजायत। तो बाजू का कौन सा आपको ध्यान रखना है। हमने दो देख लिए हैं आभूषण। नाक का आभूषण था बेसरी और बिजायत कहाँ का आभूषण है? बाजू का। इसके बाद में इस नाक की जगह क्या हो जाता? कमर की। इनमें से कमर का आभूषण कौन सा है? तो जल्दी से बताइए कि इन चार ऑप्शन में कमर का आभूषण जो है कौन सा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मेखला। मेखला कहाँ का आभूषण है? कमर का। तो आपको ध्यान रखना है मेखला जो है कहाँ का आभूषण है? कमर का। इसके बाद में अगर आपसे पूछ लिया जाता इस नाक की जगह लिख देता गले का, कि गले का आभूषण कौन सा है, तो गले का आभूषण कौन सा हो जाता इन चारों ऑप्शन में से? तो इसका जवाब क्या हो जाता? हमेल। गले का आभूषण कौन सा है? हमेल। तो इस एक प्रश्न से हमने चार आभूषण क्लियर करे हैं। तो वापस से देखते हैं बिजायत कहाँ का है? बिजायत बाजू का है। मेखला कहाँ का है? कमर का है। बेसरी कहाँ का है? नाक का है। और हमेल कहाँ का है? गले का है। अगर आपको आभूषण के बारे में नहीं पता तो इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिए, फिर ये सारे के सारे आभूषण आपको याद हो जाएंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? गोफण, ओगनिया, हांस, वसन। तो जल्दी से बताइए कि इनमें से कौन सा आभूषण जो है कान में पहना जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ओगनिया। ओगनिया कहाँ पहना जाता है? कान में पहना जाता है। और अगर आपको ये कान न लिख के अगर आपको लिख देता कि सिर में कौन सा आभूषण पहना जाता है इनमें से, तो जल्दी से बताइए कि इनमें से सिर में कौन सा आभूषण पहना जाता है। तो इसका जवाब क्या हो जाता? गोफण। गोफण कहाँ पहना जाता है? सिर में। तो आपको दो आभूषण जो है और क्लियर हो गए। ओगनिया पहना जाता है कान में और गोफण पहना जाता है सिर में। इसके बाद में अगर आपसे लिख देता कि गले का आभूषण कौन सा है इनमें से, तो इसका जवाब क्या हो जाता? हांस। हांस जो है कहाँ का आभूषण है? गले का। हांस जो है कहाँ का आभूषण है? गले का। इसके बाद में कान की जगह अगर लिख देता कमर का इनमें से कौन सा आभूषण है, तो आप बताइए इनमें से कमर का आभूषण कौन सा है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? वसन। तो इस प्रश्न से भी हमने चार जो है आभूषण क्लियर करे हैं। गोफण कहाँ का आभूषण है? सिर का आभूषण है। ओगनिया कहाँ का आभूषण है? कान का आभूषण है। हांस कहाँ का आभूषण है? गले का आभूषण है। और वसन कहाँ का आभूषण है? कमर का आभूषण है। तो टोटल 2 क्वेश्चन में हमने 8 आभूषण क्लियर कर लिए हैं। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा आभूषण सिर में पहना जाता है? थमनियो, मेमंद, करदनी, अणत। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इनमें से कौन सा आभूषण जो है वो सिर में पहना जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मेमंद जो है कहाँ पहना जाता है? सिर में पहना जाता है। मेमंद कहाँ पहना जाता है? सिर में पहना जाता है। इसके बाद में अगर आपको लिख देता कि इनमें से कौन सा आभूषण है जो कमर में पहना जाता है, तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का जवाब भी कि इनमें से कौन सा आभूषण जो है वो कमर में पहना जाता है। तो इसका जवाब क्या हो जाता? करदनी। करदनी कहाँ पे पहना जाता है? कमर में। करदनी जो है कहाँ पे पहना जाता है? कमर में। इसके बाद में अगर ऐसा लिख देता कि इनमें से कौन सा आभूषण जो है गले में पहना जाता है, तो आप बताइए कि इनमें से कौन सा आभूषण जो है वो गले में पहना जाता है। तो इसका जवाब क्या हो जाता? थमणियो। थमणियो कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है। और लास्ट में बच गया अणत। तो आप बताइए अणत आभूषण जो है वो कहाँ पहना जाता है। तो अणत आभूषण कहाँ पहना जाता है? बाजू में। अणत आभूषण कहाँ पहना जाता है? बाजू में। तो टोटल 3 प्रश्न देख लिए जिसमें हमने 12 आभूषण जो है क्लियर कर लिए हैं। थमड़ियों कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है। मेमंद कहाँ पहना जाता है? सिर में पहना जाता है। करदनी कहाँ पहना जाता है? कमर में पहना जाता है। और अणत कहाँ पहना जाता है? बाजू में। तो आपको ये 12 तो
याद होने ही चाहिए। इसके बाद में हम और प्रश्न देखेंगे। तो टोटल इस वीडियो में हम 20 जो है आभूषण याद करेंगे और इस टाइप के और भी पार्ट लेके आएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब है क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सा आभूषण गले में पहना जाता है? मांदलिया, मेख, अनोट पोल, ढोपला। तो जल्दी से बताइए कि इन चारों में से कौन सा आभूषण जो है वो गले में पहना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मांदलिया। मांदलिया जो है कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है। मांदलिया कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है। इसके बाद में अगर आपसे पूछ लेता कि इनमें से कौन सा आभूषण जो है वो दांत में पहना जाता है, तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का जवाब भी कि इन चारों में से कौन सा आभूषण है जो दांत में पहना जाता है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? मेख। इसका जवाब क्या हो जाएगा? मेख। मेख कहाँ पहना जाता है? दांत में पहना जाता है। उसके बाद में अगर आपसे पूछ लेता कि इनमें से कौन सा आभूषण है जो पैर में पहना जाता है, तो जल्दी से बताइए कि इनमें से कौन सा आभूषण है जो पैर में पहना जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनोट पोल। अनोट पोल कहाँ पहना जाता है? पैर में पहना जाता है। अनोट पोल कहाँ पहना जाता है? पैर में पहना जाता है। इसके बाद में ढोपला जो है वो कहाँ पे पहना जाता है? तो इसका जवाब भी दे दीजिए कि ढोपला आभूषण जो है वो कहाँ पहना जाता है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? कलाई में। ढोपला आभूषण कहाँ पहना जाता है? कलाई में। तो इस प्रश्न से भी हमने जो है 4 आभूषण क्लियर किए हैं, जिसमें मंदलिया कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है। मेख कहाँ पहना जाता है? दांत में पहना जाता है। अनोट पोल कहाँ पहना जाता है? पैर में पहना जाता है। और ढोपला कहाँ पहना जाता है? कलाई में पहना जाता है। तो टोटल हमने अभी तक 4 क्वेश्चन में 16 आभूषण जो है क्लियर कर लिए हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सा आभूषण कमर में पहना जाता है? निम्बोली, नेवरी, गोखरू, तगड़ी। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इनमें से कौन सा जो आभूषण है जो कमर में पहना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तगड़ी। तगड़ी कहाँ पर पहना जाता है? कमर में पहना जाता है। और अगर आपसे यह पूछ लिया जाता कि इनमें से कौन सा आभूषण जो है कलाई में पहना जाता है, तो आप बताइए कि इनमें से कौन सा आभूषण जो है कलाई में पहना जाता है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गोखरू। गोखरू कहाँ पहना जाता है? कलाई में पहना जाता है। इसके बाद में अगर आपसे पूछ लेता कि इनमें से कौन सा आभूषण जो है पैर में पहना जाता है, तो इन चारों आभूषणों में से कौन सा आभूषण जो है पैर में पहना जाता है। तो इसका जवाब जल्दी से बताइए। तो पैर में पहना जाता है कौन सा आभूषण? नेवरी। नेवरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? पैर में। उसके बाद में बच जाता है निम्बोली। निम्बोली आभूषण जो है कहाँ पहना जाता है? तो आप बताइए इस प्रश्न का जवाब कि निम्बोली आभूषण जो है कहाँ पर पहना जाता है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? गले में। निम्बोली आभूषण कहाँ पहना जाता है? गले में। तो इस प्रश्न से भी हमने 4 आभूषण क्लियर किए हैं, जिसमें निम्बोली कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है। नेवरी कहाँ पहना जाता है? नेवरी पैर में पहना जाता है। गोखरू कहाँ पहना जाता है? कलाई में पहना जाता है। और तगड़ी कहाँ पहना जाता है? कमर में पहना जाता है।